अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्जा 6 हिसाब। पहला सवाल देखेंगे आप लोग। दिया है कि 4 अददी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बताओ। 4 अददी यहाँ आप देखेंगे आप। अगर हम लिखते हैं 9, 9, 9 और 9 तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 4 अददी है। तो बड़े से बड़ा जो होगा वो 9,900 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,999। ये हो गया 4 अददी बड़े से बड़ा अदद। इसी तरह से 4 अददी छोटे से छोटा अदद जो होगा वो होगा इसके अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये छोटे छोटा अदद है 4 अददी, और ये बड़े से बड़ा। अगर आप इसमें +1 कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा 10,000। तो ये अदद हो जाएंगे 5। और इसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा 999 यानी 999। तो ये आप देखिए 3 रह गया और ये 5 हो गया। मतलब ये हुआ कि 4 अददी बड़े से बड़ा जो होगा वो 9,999 होगा और छोटे छोटा होगा वो 1,000 होगा। अगला सवाल आप देखेंगे बच्चों। यह दिया है कि दिए हुए अददों से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बनाओ। देखिए पहला सवाल 9,056। यहाँ देखेंगे हम 9,056। इसका पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे 9 है तो 9,000। सैकड़े पे कुछ नहीं, 0 छोड़ देंगे। दहाई 5, इकाई 6, 56, 9,056। इसको आपको बनाना है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो बड़े से बड़ा बनाने के लिए आप पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 5 और फिर 0। ये हो गया बड़े से बड़ा 9,650। अब 9,650 को आप आगे पीछे करने के बाद इससे बड़ा नहीं कर सकते किसी भी हालत में। छोटा करना होगा तो इसको पलट देना है और कुछ नहीं करना है, पलट देना है। पहले 0 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे और फिर 9 लिख देंगे। ये हो गया छोटे छोटा, इससे छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह से आप दूसरा सवाल देखिएगा बच्चों। दूसरा सवाल दिया है 8,792 यानी 8,792। इसको हमें बड़ा करना है। तो आप देखो इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा है। 9 को हम लिख देंगे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, तो पहले नंबर पे 9 से ठीक छोटा जो है वो है 8। 8 के बाद आता है 7 और उसके बाद आता है 2। ये हो गया बड़े से बड़ा 9,872। अब ये किसी भी हालत में इससे बड़ा नहीं हो सकता। आपको छोटा करना होगा तो इसको हम पलट देंगे यानी 9,872। इसको आपको सबसे छोटा करना होगा तो आप लिख देंगे 2 पहले, उसके बाद फिर 7, फिर 8 और फिर ये 9। 2,789। ये छोटे छोटा अदद हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप देखिएगा बच्चों। यह दिया है 34,659। यहाँ देखिए आप 34,659। इसका पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप देखो 10,000 के मतलब 2 नंबर, 10 पे हम 2 लेंगे। तो अगर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 का मतलब 2 नंबर आ रहे हैं तो ये 34,000 कहलाएगा। 34,000 सैकड़े पे 6, 659। इसको हमें बड़े से बड़ा बनाना होगा बच्चों। तो आप देखो सबसे बड़ा कौन है, इसके अंदर 9 है। आप 9 को पहले लिख दो। 9 के ठीक बाद आप देखेंगे आपको मिलेगा 6। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है। 6 के बाद फिर क्या आएगा आप देखिएगा, इसके अंदर 5 आएगा। 5 के बाद फिर आप देखेंगे 4 आएगा और 4 के बाद फिर आएगा 3। अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,543। ये 34,659 का बड़े से बड़ा बन गया। अब अगर हमें इसको छोटा करना होगा तो कुछ नहीं करना है, नंबरों को पलट देंगे। मतलब ये होगा कि जहां पर 9 है वहां पर 3 आ जाएगा। देखिएगा
इस तरह से फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। तो 34,659 का बड़े से बड़ा अदद 96,543 है और 34,659 का सबसे छोटा अदद जो होगा वो 34,559, यानी नंबर ये पलट गया आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। अगला नंबर आप देखिएगा, अगला सवाल इसमें दिया है 5,690। यहाँ देखेंगे आप 5,690, इसको हमें बड़े से बड़ा बनाना है। तो आप देखो पहले क्या है, सबसे बड़ा 9 है, 9 पहले आ जाएगा। 9 के ठीक बाद आता है 6 और 6 के बाद फिर 5 और फिर 0। ये 5,690 का बड़े से बड़ा बन गया। इसको छोटा करना होगा तो पहले 0 आएगा, 0 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा और फिर 9। ये 559, ये छोटा बन गया। इस तरह से हम किसी भी नंबर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आगे आप देखिएगा सवाल नंबर 3 के दिए हुए अददों को सऊदी तरतीब में लगाइए। सऊदी तरतीब कहते हैं छोटे से बड़ा। दिए हुए अददों को सऊदी तरतीब में लगाइए, इसका मतलब होगा कि छोटे से बड़ा। तो आप देखिएगा मैं लिख रहा हूं 1,235, दूसरा दिया है 20,153, फिर 554, फिर 1965। ठीक है, ये नंबर आ गए। इसको हमें लगाना है सऊदी तरतीब में, यानी सबसे छोटा अदद उससे बड़ा। तो आप देखो यहाँ पर आप देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पर 10 तक चला गया और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर है 0, यानी इकाई दहाई सैकड़े पे 0 है तो ये सबसे छोटा है। हम इसको पहले लिख देंगे 554, ये सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़े को तलाश करेंगे आप, तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद 2 है और यहाँ 1 के बाद 9 है। तो जाहिर बात है कि ये आएगा उसके बाद, ये है 1235 और ये 1965। तो ये 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 9, तो यहाँ पर 9 बड़ा है और 2 छोटा है। जब सैकड़ा बराबर हो जाता है, यहाँ पर हजार की जगह दोनों बराबर हैं, तो सैकड़े पे 2 और सैकड़े पे 9, तो ये 2 छोटा है, तो फिर ये 2 आ जाएगा। 1,235। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर आपका फिर क्या रहेगा, फिर ये आ जाएगा आपका 1,965 और उसके बाद लास्ट में बचा है 20,153। तो इस तरह से ये आपकी सऊदी तरतीब हो गई। अगला सवाल आप देखिएगा बच्चों, दिए हुए अददों को नुज़ूली तरतीब कहते हैं कि बड़े से छोटा। मैं नंबर लिख रहा हूं, आप लोग देखेंगे। पहला दिया हुआ है 2,567, 1,234, 4,321 और 506। ये आप देखिए मैंने लिखा, इसको लगाना है हमें नुज़ूली तरतीब। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बड़ा नंबर तलाश करेंगे। तो आप देखो हम आ जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर हजार पे 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे 2। तो आप देखो हजार पे सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे 4, तो ये नंबर पहले आ जाएगा 4,321। इसके बाद आप देखो ये खत्म हो गया, उसके ठीक 4 के बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे ये 2, ये आ जाएगा 2,567। उसके बाद आप देखिएगा फिर कौन आएगा, आप देखिएगा यहाँ पर ये 1 है, ये आ जाएगा 1,234 और लास्ट में जाएगा 0,506। इस तरह से ये नुज़ूली तरतीब हो जाएगी आपकी, यानी सऊदी तरतीब छोटे से बड़ा और नुज़ूली तरतीब बड़े से छोटा। अगला सवाल आप लोग देखेंगे बच्चों, लिखा है लगभग कीमत बताओ। तो आप देखिएगा इसके अंदर लगभग कीमत के अंदर मैं पहला सवाल आपको समझाने जा रहा हूँ। 15,632, इसमें हमें हजार में लगभग कीमत हजार में बताना है। तो यहाँ देखो लिखा है, आप देखिएगा 15,632। मैं इधर आ जाता हूँ
आप देखिएगा 15,632। तो 15,632 के लगभग की हमें बताना होगी बच्चों, तो हम यहाँ 15,000 तो ऐसे लिखेंगे और यहाँ कर देंगे हम प्लस। आप देखो ये जो 632 है, ये 632 500 से ज़्यादा है। अगर हज़ार में हम देखते हैं बच्चों, तो अगर हम हज़ार में बताना होगा तो आप देखो 500 और प्लस के 500, ये तो बराबर हो गया। आगे आप देखेंगे ये जो 500 से 632 ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये 632 है ना, तो ये 1000 प्लस हो जाएगा इसके अंदर, यानी ये हो जाएगा 16,000। लगभग कीमत इसकी हो जाएगी 16,000, क्योंकि ये 500 से ज़्यादा है। हाँ, अगर ये होता 15,499 तो फिर ये 500 से कम है, तो फिर ये 0 हो जाता, यानी फिर हम लिखते हैं इसको 15,000, ये हो जाता 15,000। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हज़ार में लगभग कीमत 15,632 दिया हुआ है, 500 से ज़्यादा है, इसलिए ये 16,000 हो गया। अगर होता ये 15,499 500 से कम है, तो फिर ये 15,000 रह जाता। इस तरह से लगभग कीमत निकालते हैं। अगला सवाल आप लोग को देखना है, आप लोग बताएंगे। लगभग कीमत में दूसरा सवाल में लिख रहा हूँ, दिया हुआ है कि 2,345। देखिए आप 2,345, इसमें आप देखिएगा हम हज़ार में बताएंगे, 2,000 तो ऐसे लिखेंगे, बाकी इधर आप देखिएगा दिया है 345। तो ये 345 500 से कम है, तो जब 500 से कम होगा तो फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि 2,345 की लगभग कीमत जो है सिर्फ 2,000 मानी जाएगी। इसी तरह से अगला सवाल आप देखिएगा, दिया है 4,321। आप देखिएगा 4,321 दिए, तो यहाँ पर 4,000 लेंगे, 321 जो है ये 500 से कम है, तो 500 से कम है तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, मतलब 0 0 0, तो ये रह जाएगी 4,000। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आप देखिएगा, लगभग कीमत में हम जाएंगे, दिया है 0 506 दिया है। अभी देखिए आप दिया है 506, हज़ार में हम देखेंगे तो ये 506, जो 506 मतलब 500 से ज़्यादा है, तो ये लगभग कीमत में 1,000 हो जाएगा। इस तरह से हम ये लगभग कीमत निकालते हैं। तो ये आज हमने 5 सवाल क्लियर किए। आज आप इसको ध्यान से हल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे के सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़।